सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित आगे बड़ी पावन सी कथा आती है। आज कंस के पास नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने कंस से कहा, कंस एक काम करो, तुम अपने दुश्मन कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा बुला लो, किसी भी तरीके से वृंदावन से मथुरा बुला लो। एक काम करो कि तुम धनुष यज्ञ का एक मेला करो और उसी मेला में कृष्ण बलराम को गलती से मथुरा में बुला लो। आज कंस ने अक्रूर को भेजा, जाओ तुम वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। हाँ, बलराम को लेकर आओ। आज अक्रूर जी महाराज आए, थोड़ा शांति का दान दें। हाँ, बड़ी कृपा होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की बहुत सुंदर झांकी आने वाली है वृंदावन से। हाँ, बिहारी जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आप तैयारी कर लो, अंदर अंदर हल्ला न मचाना। थोड़ा शांति बनाए रखें आप लोग। हाँ, पता नहीं महाराज समझ में नहीं आती इतनी बातें आप लोग करती क्या है, कि हमारी बुराई तो नहीं करती एक दूसरे से। ये भी हो सकता है भैया, कई लोगों को अच्छी कथा लगती होगी, कई लोगों के नहीं पल्ले पड़ती होगी, तो वो कहते होंगे पता नहीं पंडित जी क्या लगाए रहते हैं, क्या सुनाते रहते हैं। कई अच्छा भी कहती हैं, कई बुरा भी कहती हैं, कई प्रकार की होती हैं। आज कल एक माता जी मिली, बोले ओ बाबा जी हमसे, हमने कहा माता जी हम तो तुम्हारे नाती के बराबर होंगे, हम बाबा कहां से दिखाई दे रहे हैं आपका है? हमने क्या कुछ शादी विवाह हो जाने तो उसके बाद बाबा बनाना, पहले ही तुमने बाबा की सील सिक्का ठोक दिया। हन की माता राम कहां से बाबा दिखा रहे, ना तो दाढ़ी है हमारी है, ना हमने बाबा वाले कपड़ा पहने हैं। नहीं बोले महाराज वो हमारे यहाँ बाबा ही बोला जाता है, पंडित जी नहीं बोला जाता, हमारे यहाँ बाबा ही बुलाते हैं। तो कहने का मतलब बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कई प्रकार के लोग आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो तारीफ करते हैं और कुछ ऐसे आते हैं जो विरोध भी करते हैं। और हमें दोनों ही अच्छे लगते हैं, जो तारीफ करे वो भी बढ़िया और जो बुराई करे वो भी बढ़िया, दोनों ही बढ़िया, क्योंकि ये तो चलता रहता है महाराजा, इन चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए। कई लोग अच्छे भी मिलेंगे संसार में आपको, कई लोग बुरे भी मिलेंगे, कई आपकी तारीफ करने वाले मिलेंगे तो कई बुराई करने वाले मिलेंगे। पर हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, चलते रहो। कौन तारीफ कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, करने वालों को करने दो, हम अपने रास्ते पर मस्त होकर चलते रहो। इन चक्करों में नहीं फंसना, बुराई और सच्चाई के, क्योंकि ये तो चलता रहता है, बुराई और सच्चाई। जयकारा जोर से लगाओ, राधे राधे। इसलिए बुराई और इसके चक्कर में नहीं फंसना महाराज, ये तो चलता रहता है। एक बहन जी हमारे पास आई, बोले महाराज हमारी सासू माँ हमें गाली देती है। हमने कहा कोई बात नहीं, भूल जाओ, सासू माँ तुम्हारी है, गाली दे दी, कोई बात नहीं, भूल जाओ। बोले नहीं गुरुजी भूल नहीं सकते, हम भूल नहीं सकते हम। हमने कहा क्यों? बोले हमारी सास ने जो गाली दी वो हमारे दिल में लग गई, हम भूल नहीं सकते। दिल में लग गई है गुरुजी, भूल तो बिल्कुल नहीं सकते। हमने कहा बहन एक बात बताओ, आपका दिल है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है?
सास ने गाली दी वो भी इसी दिल में, पति भी इसी दिल में, बेटा भी इसी दिल में है? और भगवान भी इसी दिल में। ये दिल है कि पूरा बॉर्डर बना दिया पाकिस्तान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का। इसलिए छोटी छोटी चीजों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, जीवन में सफल बनना है, जीवन में गृहस्थी अपनी आगे बढ़ाना है, तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दिया करो। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज अक्रूर जी महाराज आते हैं भगवान कन्हैया को लेने के लिए। बोले भागवत महापुराण की। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर आता है। आज अक्रूर वृंदावन पहुंचे, शाम का समय था। आज भगवान कन्हैया गौचारण करके आ रहे थे। बलदाऊ भैया के साथ में लौटकर सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित, आज जैसे शाम का समय था, अक्रूर को देखा, दौड़कर आए और प्रणाम किया। काका श्री प्रणाम। आज भगवान कन्हैया ने कहा, अक्रूर काका सब ठीक तो है, और बताइए कैसे आना हुआ? अक्रूर ने कहा, आपके मामा कंस ने मुझे भेजा है। भगवान कन्हैया समझ गए कि मामा ने मुझे लेने के लिए भेजा है। कन्हैया ने कहा, अक्रूर काका ये बात मैया यशोदा से मत बोलना कि कृष्ण बलराम को मैं लेने के लिए आया हूं। ये बात मैया यशोदा से मत बताना, नहीं तो वो रो रो के परेशान हो जाएगी। और जब हम लोग जाएंगे तो मैया यशोदा से बता देंगे कि हम लोग जा रहे हैं। हाँ, आज अक्रूर जी गए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अक्रूर जी ने बड़ा स्वागत किया। आज भगवान कन्हैया ना तो किसी से बोलते हैं ना बात करते हैं। गोपियां छत पर बैठी रहती थीं, कन्हैया को देखती थी, कन्हैया निकलते थे फूल फेंकती थीं। आज कन्हैया के ऊपर फूल फेंका गोपियों ने, पर आज कन्हैया ने किसी गोपी को देखा नहीं। हाँ, किसी गोपी को नहीं देखा आज। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान गए गौशाला में, गायों को बांधा और गायों को बांधकर आज अपने कक्ष में लेट गए भगवान कन्हैया। आंखों से आंसू निकलने लगे भगवान कन्हैया के। अब वो समय आ गया कि अब मुझे वृंदावन छोड़कर और अपने ग्वाल वालों से, गोपियों से दूर जाना पड़ेगा। ना जाने कैसे एक ग्वाले को पता चला महाराज कि अक्रूर लेने के लिए आया है, और सुबह होते ही कृष्ण और बलराम को लेकर चला जाएगा। आकर वो रोने लगा, कन्हैया मैंने सुना है तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। कन्हैया क्या हमसे कोई गलती हो गई? आज अपने मित्र सखा को भगवान ने गले से लगा लिया, रोने लगे। कन्हैया ने कहा, बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद मैं लौट कर आ जाऊंगा, और एक दिन तो सबको बिछड़ना है। सगे भाई भाई साथ में नहीं रहते, पिता पुत्र साथ में नहीं रहते, माता बेटा साथ में नहीं रहते, एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है। आज
भगवान कन्हैया रो रहे हैं, अपने सखा के गले से लग गए और रोने लगे, रुदन करने लगे भगवान कन्हैया। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान कन्हैया रो रहे हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं भगवान के, रुदन कर रहे हैं भगवान कन्हैया, रोने लगे हैं, रो रहे हैं। ना जाने कैसे गोपियों को पता चल गया कि सुबह होते ही कृष्ण चले जाएंगे। आज सारी गोपियां रो रही हैं, रुदन कर रही हैं सारी गोपियां। श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैना मरेंगे रोए, विधना ऐसे रैन की भोर कभू ना होए। सुबह होते ही कन्हैया चले जाएंगे। सारी गोपियां आई, यशोदा मैया के दरवाजे पर आकर रोने लगी, रुदन करने लगी। यशोदा मैया ने पूछा, अरे गोपियों क्या बात है, आज आप रो रही हो? गोपियों ने कहा, मैया तेरे घर के ऊपर एक बहुत बड़ा विपत्ति का पहाड़ टूट गया। आज कृष्ण बलराम को लेने के लिए ये जो अक्रूर आया है ना, सुबह होते ही अक्रूर कृष्ण और बलराम जी को लेकर चला जाएगा। इतनी बात सुनी मैया यशोदा धड़ाम से चक्कर आया और जमीन पर गिर पड़ी। सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया, मैया यशोदा आंगन में खड़ी थी। कन्हैया जी आए, यशोदा मैया ने पूछा, बेटा कन्हैया क्या तेरी बूढ़ी माँ से कुछ गलती हो गई? क्या तेरी इस माँ ने तेरे लालन पालन में कोई कमी कर दी? बेटा क्या बात है, आज तो अपनी बूढ़ी माँ यशोदा को छोड़कर जा रहा है। इतनी बात सुनते ही भगवान दौड़कर मैया के गले से चिपक गए और कन्हैया रोने लगे। माँ, दुनिया को छोड़ सकता हूं पर मैं अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ सकता, यशोदा को कभी नहीं छोड़ सकता। यशोदा मैया ने कहा, बेटा मुझे पता था, बचपन में एक पंडित जी मुझे मिले थे और पंडित जी ने कहा था कि यशोदा तेरा बेटा, तेरा लाला, तेरा कन्हैया बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत नाम ऊंचा होगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। पर यशोदा जिस दिन राजा बनेगा उसी दिन साथ छूट जाएगा। लगता है लाला आज वो दिन आ गया, आज तो मुझसे दूर जा रहा है। कन्हैया तू जब राजा बन जाए ना, तो राजा बनने के बाद बेटा अपने महल में एक नौकर और एक नौकरानी की जगह खाली रखना। अपनी बूढ़ी यशोदा को नौकरानी बना के, नंद बाबा को नौकर बना के अपने घर में रख लेना। बेटा तुझे देखकर कम से कम जिंदा तो बने रहेंगे, तुझे देखकर कम से कम जीते तो रहेंगे। हाँ? भगवान कन्हैया रोने लगे। माँ मैं दुनिया के लिए भगवान हो सकता हूँ, दुनिया के लिए परमात्मा हो सकता हूँ, पर मैया तेरा तो मैं हमेशा बेटा ही रहूंगा, तेरा तो लाला मैं हमेशा रहूंगा। जब भी कोई बुलाएगा तो यशोदा का लाला कह के ही बुलाएगा, यशोदा का बेटा कह के ही बुलाएगा मुझे। हाँ? तेरा बेटा हमेशा रहूंगा। माँ को समझाते हैं, माँ 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद लौट कर आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा, लाला तेरे बिना ये यशोदा एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। जैसे पानी से निकलने के बाद मछली जीवित नहीं बचती, ऐसे ही कृष्ण के बिना ये यशोदा जीवित नहीं बचेगी। हाँ?
क्योंकि माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है ना, माँ बेटे के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। हाँ, माँ और बेटे का रिश्ता एकदम पवित्र होता है, एकदम शुद्ध होता है। हाँ, इसलिए कभी अपनी माँ की आंख में आंसू मत आने देना। शायद भगवान हमसे कभी खुश ना हो सके, पर माँ हमारी यदि हमसे खुश है तो समझ लेना कि भगवान भी हमारा खुश है हमसे। हाँ, माता पिता की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। क्यों? शायद हमने भगवान को नहीं देखा, शायद हम भगवान को नहीं जानते, पर माता पिता के रूप में रोज हम अपने माता पिता के रूप में ही हम रोज अपने भगवान का दर्शन करते हैं, रोज अपने भगवान को देखते हैं। हाँ, एक बेटा यदि अपना सर भी काट के रख दे तो भी माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। इतने उपकार माता पिता के बच्चों के ऊपर होते हैं। हाँ, इतने उपकार होते हैं माता पिता के बच्चों के ऊपर। खुद भूखे रहते हैं पर बच्चों को भोजन कराते हैं पेट भरकर। हाँ, खुद फटे कपड़े पहनकर रह जाते हैं, बच्चों को भोजन कराते हैं पेट भरकर। अच्छे कपड़े पहनाते हैं बच्चों को, खुद धूप में चलते हैं, बेटों को छांव में रखते हैं, खुद ठंडी में रहते हैं, पर बच्चों को सर्दी ना लग जाए कपड़े उड़ाकर रखते हैं। हाँ, ढककर रखते हैं। कितना उपकार एक माँ करती है बेटे के साथ। हाँ, कितना उपकार, कितना बेटा उपकार करता है, कितना। इस रिश्ते को कभी मत तोड़ना, अपने माता पिता को आंख में कभी आंसू मत आने देना। आज सारी गोपियां एकत्रित हो गईं, ग्वाल बाल जुड़ आए, सारा नगर इकट्ठा हो गया। पता चला कि श्याम जा रहे हैं, कन्हैया जा रहे हैं, राधा रानी रो रही हैं, गोपियां रो रही हैं, मैया यशोदा रो रही, ग्वाल बाल सब रो रहे हैं, सब रुदन कर रहे हैं। हाँ, सबकी आंखों में आंसू भरे हैं, सब रुदन कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। आज कन्हैया सबसे विदा मांगते हैं, नंद बाबा के पास जाते हैं। बाबा बस 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन में मैं लौट कर आ जाऊंगा। यशोदा मैया को समझाते हैं, राधा रानी को समझाते हैं, गोपियों को समझाते हैं, और भगवान आज सारे ब्रजवासियों से विदा लेकर अक्रूर के रथ पर भगवान विराजमान हो गए, और अक्रूर के रथ पर बैठकर आज भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। हाँ? सारी गोपियां भाग रही हैं, रथ के पीछे दौड़ रही हैं, मैया यशोदा दौड़ रही, नंद बाबा दौड़ रहे। भगवान सारे ब्रजवासियों से आज विदा मांगते हैं। कृष्ण लेता है ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया कोई याद ना करे। कृष्ण
करे, याद न करे कोई, याद न करे, याद न करे। ब्रज से विदाई की मैया कोई याद न करे। लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा सच्चे दरबार का, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भागवत महापुराण की। आज भगवान सबसे विदा मांगकर और मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज मथुरा पहुंचे भगवान। एक धोबी जो कंस के कपड़े धोता था, आज भगवान ने उसका कल्याण किया। कपड़े मांगे, उसने कपड़े नहीं दिए पहनने को। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, पिछला हिसाब भी तुमसे पूरा करना है। एक ही मुष्टिका का प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः। कंस के बड़े बड़े कपड़े पहन के भगवान आगे गए। एक दर्जी ने देखा भगवान इतने प्रभु इतने बड़े बड़े कपड़े पहनकर आ रहे हैं, जिस रास्ते से निकलते पूरा रास्ता ही साफ हो जाता। हाँ, दर्जी ने भगवान के कपड़ों को ठीक किया तो दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया, दिन दूनी रात चौगनी तुम्हारी कमाई हो, 100 रुपए का कपड़ा मिले और 200 रुपए सिलाई हो जाए। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, 200 सिलाई हो जाए। ये दर्जियों को आशीर्वाद भगवान ने दिया था, 100 रुपए का कपड़ा और 200 रुपए सिलाई। वही आज हो रहा है। हाँ? सुखदेव मुनि कहते राजा परीक्षित, भगवान और आगे बढ़े। सुदामा नाम के माली ने भगवान को सुंदर से कमल के फूलों की माला पहनाई और भगवान कन्हैया आगे बढ़े। एक कुब्जा नाम की दासी रोज कंस को चंदन लगाने जाती है। महाराज, रोज चंदन लगाने जाती है कंस को। भगवान की नजर पड़ी, भगवान ने कहा ओ सुंदरी। कुब्जा ने मुड़कर देखा, मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है? भगवान से कहा क्यों मेरा मजाक बनाते हो कन्हैया? अरे मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं और तुम मुझे सुंदरी कहकर बुला रहे हो। भगवान कन्हैया ने कहा कुब्जा, तू तन से सुंदर नहीं है पर तेरा मन बहुत सुंदर है। हाँ, और भगवान तन की सुंदरता नहीं, भगवान तो मन की सुंदरता देखते हैं। आपके मन की सुंदरता कैसी है? कुब्जा का स्पर्श किया भगवान ने, 16 साल की कन्या सुंदर बन गई। हाँ, शिव मंदिर में गए, भगवान ने धनुष को तोड़ा। कंस को पता चल गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कंस जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। रंगशाला में गए, कुमलिया पीड़ नाम का हाथी दरवाजे पर खड़ा था, उसका उद्धार किया, उसको मार के किनारे किया भगवान ने। आगे बढ़े तो मुष्टिक चाणूर मिले, उनकी गोविंदाय नमो नमः की भगवान ने। और आगे बढ़े, कंस मामा सिंहासन पर बैठे थे, कंस को पकड़ के भगवान ने नीचे पटक दिया। युद्ध होने लगा। आज कंस के दोनों पैरों को भगवान ने पकड़ के 6 राउंड घुमाया, मामा को धड़ाम से जमीन पर पटक दिया और कंस की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले कंस मर्दन भगवान की। आज कंस का उद्धार भगवान ने कर दिया, कंस को उद्धार भगवान ने किया, सबको भगवान ने दर्शन दिया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिम तैसी।
जो जिस भाव से भगवान को देख रहा था उसी भाव में भगवान सबको नजर आए। इधर अपने नाना से मिलते हैं, मैया देवकी से मिलते हैं और अपने पिता वसुदेव जी से मिलते हैं भगवान कन्हैया। कुछ दिनों तक भगवान मथुरा में रुकते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया को ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव को भेजते हैं पत्र लेकर। उद्धव आते हैं, गोपियों को पत्र सुनाते हैं भगवान का। संदीपनी गुरु के आश्रम में भगवान विद्या पढ़ने के लिए गए। 64 दिन में भगवान ने सारी विद्या को पढ़ लिया। हाँ, 64 दिन में सारी विद्या भगवान ने अर्जित कर ली। गुरुजी को गुरु दक्षिणा में गुरुजी का मरा हुआ पुत्र जो मर गया था वो गुरु दक्षिणा में भगवान ने लौटाया और आज भगवान की विद्या सफल हुई। क्योंकि बिना गुरु दीक्षा दिए, बिना गुरु को दक्षिणा दिए सारी शिक्षा हमारी बेकार हो जाती है। आज गुरु दक्षिणा में भगवान ने पुत्र लौटा दिया गुरुजी का। लौट कर आए 17 बार जरासंध ने भगवान के ऊपर चढ़ाई कर दी। 18वीं बार ब्राह्मणों से कहा तुम अनुष्ठान करो कि भगवान हमसे हार कर चले जाएं। 18वीं बार ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया। 18वीं बार महाराज जब चढ़ाई की, कन्हैया आज जरासंध को देखकर और रण छोड़कर भगवान भाग गए। बोलिए रण छोड़ भगवान की। रण छोड़कर भगवान चले गए। एक काल यौवन नाम का राक्षस पीछे भागने लगा भगवान के। मुचकुंद महाराज के द्वारा उसका उद्धार करवाया। समुद्र के किनारे पहुंचे विश्वकर्मा को आदेश दिया। समुद्र के ऊपर सुंदर सी द्वारकापुरी बनी और द्वारका के राजा मेरे भगवान बन गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आज द्वारका के राजा भगवान द्वारकाधीश बन गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इधर विदर्भ देश में एक गांव है जिसका नाम है कुंदनपुर और वहां के राजा का नाम है भीष्मक। भीष्मक की एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। मैया रुक्मणी बचपन से ही भगवान को अपना पति मानती है। एक बार भगवान को देखा और उनके बारे में सुना तो भगवान को अपना पति मान बैठी। आज रुक्मणी मैया का जो भाई है रुक्मी, आज वो अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती एक राक्षस के साथ करना चाहता है। हाँ, जिसका नाम है शिशुपाल। चंदेरी के राजा शिशुपाल से करना चाहता है। आज मैया रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, ब्राह्मण को बुलाया, मेरा ये पत्र भगवान तक पहुंचा देना और बता देना कि रुक्मणी माला पहनाएगी तो श्री कृष्ण को ही पहनाएगी, अथवा मर सकती है रुक्मणी, किसी और के गले में माला नहीं डाल सकती। मैया रुक्मणी ने बचपन से ही भगवान को पति मान लिया था, पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। एक बार केवल भगवान को देखा था, भगवान के बारे में सुना मैया रुक्मणी ने कि इतने अच्छे हैं भगवान, बस अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं बस मन में ठान लो, संसार की हर चीज मनुष्य प्राप्त कर सकता है। बस सोच लो, अपने मन में ठान लो, हर वस्तु आपको मिल सकती है, बस अपना लक्ष्य बना लो आप। हाँ, संसार की हर चीज को प्राप्त कर सकता है मनुष्य चाह ले तो, बस लक्ष्य मजबूत होना चाहिए। आज ब्राह्मण पत्र लेकर गए, पत्र सुनाया भगवान कन्हैया को। जैसे ही भगवान ने पत्र देखा तुरंत भगवान ने तैयारी कर ली, द्वारकापुरी जाने, द्वारका से विदर्भ देश जाने की तैयारी करी। सुंदर से आभूषण पहने, वस्त्रों को पहना और रथ में बैठकर भगवान चल पड़े। इधर मैया रुक्मणी का सुंदर श्रृंगार हो रहा है। सारी सखियां मेहंदी लगा रही हैं मैया रुक्मणी को, और सखियां गा क्या रही हैं?
कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऊपर हाथ करके मस्ती में हरि बोल। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना मेहंदी लगा दे मुझे ऐसा सजा दे, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बड़े भाव से हरि बोल। ऊपर हाथ मस्ती में। देखिए ऐसे आनंद नहीं आएगा। आज किसकी शादी में बैठे हम लोग? किसकी शादी है आज? कन्हैया जी की। और अगर ताली नहीं बजाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हाँ, तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे फिर। इसलिए अपनी शादी बढ़िया से करना, तो ऊपर हाथ करके, हाँ, बड़े भाव से जय हो। दोनों हाथों से ऊपर हाथ, जय हो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे,
ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दूल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, और भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। ये सुंदर सिंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हजारों बार देखा, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है मोहन, गजब के आज लगते हो। ये सुंदर चेहरा, ये सुंदर चेहरा सुहाना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अगर हम दूर से देखे कन्हैया पास लगते हैं, और अगर नजदीक से देखें हमें तुम खास लगते हो। ये तेरा अंदाज सुहाना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाए,
चिंतन की ये रात दोबारा आएगी। ये सुंदर ये सुंदर श्रृंगार हुआ है, भक्तों का तो दिल दीवाना बिहारी लाल की। बोले रुक्मणी मैया की। अब जोश दिखाई दिया बारात वाला, हाँ, कि अब सब बारात में चलने के लिए तैयार है। आप खुद और बारात में जाने की कितनी खुशी होती है पता है आपको? महाराज जो दूल्हा बनता है ऐसे लगता कि उसे भारत देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया हो। इतना अभिमान प्रधानमंत्री को नहीं होता जितना दूल्हा को होता है। उतनी देर के लिए दूल्हा ये सोचता है कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। महाराज प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं उसके सामने। और प्रधानमंत्री और उससे ज्यादा क्या बोलते हैं, दूल्हा से ज्यादा खुशी बारातियों को होती है। सीना चौड़ा करके तैयार होकर चलते हैं, ऊंचा सीना चौड़ा करके करते हैं, चलते हैं। सीना चौड़ा करके बाराती चलते हैं। हम बाराती, हम बाराती हैं। तो आज तो मेरे कंधैया की शादी है, संसार के लोगों की नहीं है। इसलिए आज कौन दूल्हा बना? कंधैया। एक लोग हमें मिले, बोले महाराज जी एक बात बताएं। हमने कहा भैया बताओ। बोले आपकी शादी हुई? हमने कहा नहीं। तो बोले महाराज आपको पता है कि लड़की विदा के समय इतना क्यों रोती है? हमने कहा हमें नहीं भैया पता है। बोले वो इसलिए रोती है कि बेटा आज जितना मन करे मुझे रुला ले, जितना मन करे तेरा खूब रुला ले आज मुझे। आज मैं रो रही हूं, बस आज ही मेरा आखिरी दिन है। आज से मेरा रोना बंद, आज से मैं हंसूंगी और तुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। इसलिए वो रोती है। तेरा रोना शुरू इसलिए वो रोती है। आज से मेरा रोना बंद और तेरा रोना शुरू। अब मैं हंसूंगी और तू। लड़की विदा होती तो देखते आप, दूल्हा बढ़िया हंसता हा 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 करके, और दुल्हन रोती है। उसी समय वो मन में सोच लेती है कि बेटा चिंता मत कर, आज से मैं रोना बंद कर दूंगी और आज से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। तेरा रोना आज से शुरू हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मैया रुक्मणी हम लोगों के बीच में आ रही हैं। सभी सखियों के साथ गौरी माता का पूजन करने के लिए। और तुलसीदास जी हमारे श्री छोटेलाल तिवारी जी धर्म पत्नी के साथ पूज महाराज श्री का आज दूल्हे के रूप में स्वागत करते हुए बोलिए बाके बिहारी लाल की, मोर मुकुटधारी की। हमारे श्याम आज दूल्हा बने हैं और दूल्हा बने हैं। इसके साथ तो दूल्हे राजा क्या कहते हैं, बनरा। और सेहरा, ये देखिए सेहरा, और गले में हार सुंदर हमारे तिवारी परिवार की ओर से। और रुक्मणी मैया आ रही हैं हम लोगों के बीच में। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे।
पूजे पद कमल तुम्हारे, तेरी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनीश्वर होंगे सुखारे, सुर नर मुनि सब होंगे सुखारे। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल बहुत दशरथ अजीर बिहारी। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। आज मैया रुक्मणी पूजा कर रही हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे मैया, जिसको मैंने पति के रूप में माना है वही मुझे प्राप्त हो, ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। नील सरोवर नील मणि, नील नील घन श्याम। भगवान मंदिर के पीछे खड़े थे, आज भगवान निकल कर आए, धीरे से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। रुक्मणी मैया पूजा कर रही थी सखियों के साथ। आज मैया रुक्मणी का जाकर हाथ भगवान ने पकड़ लिया और मंदिर में से भगवान लेकर चले गए रुक्मणी को। बोले दूल्हा सरकार की। आज भगवान रथ में बैठा के मैया रुक्मणी को लेकर चले गए। रथ भगवान का इतना तीव्र गति से चला कि कुछ ही देर में रथ भगवान का द्वारकापुरी के नजदीक बड़ौदा गांव में पहुंच गया। आज बड़ौदा में भगवान की जयमाला की तैयारी हुई। सुंदर सी मंच सजाई और सुंदर जयमाला को दर्शन आज सभी लोग मिलकर करते हैं। तो आइए हम सभी लोग भगवान की जयमाला कार्यक्रम देखें। उसके बाद पैर पूजन होगा, सभी लोग पैर पूजन का दर्शन करेंगे। तो सखियां मंगल गीत गा रही हैं और कहती हैं कि कन्हैया थोड़े झुक जाओ। झुक जइयो नंद के लाल, किशोरी मेरी छोटी सी। झुक जइयो नंद के लाल, किशोरी मेरी छोटी सी। सुनियो विनय नंद के लाला, भैरो आज विजय जय माला। सुनियो विनय नंद जी के लाला, बहनों आज विजय जय माला। हम गाँव में मंगला जा, किशोरी मेरी छोटी सी। हमें गावे मंगला चा, रुक्मणी मारी छोटी सी। जय हो। किशोरी मेरी छोटी सी। ब्याहे उछाहे सुमंगल गावे, ब्याहे उछाहे सुमंगल गाहे। नगर वासी। अभी नहीं भैया, अभी रुक जाइए। जनफल पावे, अब जुगल चरण बलिहार। किशोरी मेरी छोटी सी। जइयो तन के नंदला, रुक्मणी मारी छोटी। बोले दूल्हा सरकार की। आज के हमारे जो यजमान हैं वो पैर पूजन के लिए आ जाएं। भैया आप लोग बैठ जाइए। हाँ, सब लोग पैर पूजन के लिए बेटे बच्चों को बैठा दीजिए। इनको बच्चों को बैठा लीजिए, सबको बच्चों को। और जिनको पैर पूजन करना है, कन्यादान करना है, वही लोग आएंगे, आकर भगवान का पैर पूजन करें। जो भेंट अपनी देना है भगवान को पैर पूजन में,
और जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं घर से, भगवान को जो देना चाहते हैं वो दें। यदि नहीं भी लेकर आ पाए तो आप आकर पैर पूजन करें, आशीर्वाद सब लोग लें भगवान का। एक एक करके सब लोग आते रहेंगे और सुंदर विवाह गीत हम लोग सुनते रहेंगे, पूजन करते रहें, पैर पूजन। सिया रघुबर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी, हरे हरे बावरिया। प्रेम उमंग छायो चहु दिसी, प्रेम उमंग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सी संग पर। कुंवरी कुंवरी कल भांवरी देही, कुंवरी कुंवरी कल भांवर देखो, कुंवर कुंवर कल भांवर देही। उसी के ऊपर सब सामग्री रखकर नयन लाभ सब परवाह ऊपर सब रखवा दीजिए उसी के जो कुछ सादर ले संकल्प। जाई न बरनी मनो हर जो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी, पढ़ने लागी, पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया। रघुबर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे बावरिया। रघुबर जी के संग पढ़ने लागी। हरे बाण। और जिनको भी आना है वो पूजन के लिए एक एक करके आते रहें, आप लोग पैर पूजन करते रहें भगवान का, कोई भी संकोच नहीं करेगा। और विवाह गीत हम लोग सुनते रहें। भैया बच्चों को बैठा लीजिए सबको, हाँ बैठिए इधर से, हरे बात सब लोग बैठ जाइए। दप छाए सिया जू का राम ब्याहने, हरे बास मंडप छाए सिया जू को राम ब्याहने आए। जब सिया जू के होते हैं टीका, जब सिया जू के होते हैं टीका, रावत हाथी आए सिया जू का राम ब्याहने। हरे पास मंडप छाए रुक्मण जी को श्याम ब्याहने आए। जब रुक्मण जी की लिखत लगनिया, जब रुक्मणी जी की लिखत लगुनिया,
रकम रकम कागज आए, रुक्मण जी को श्याम ब्याहने आए। जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए, जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए, रकम रकम गहने आए, रुक्मण जी को श्याम ब्याहने आए। जब सिया जू की पड़त भावे रे, जब सिया जू की पड़त भावे रे, ब्रह्मा पंडित बन आए, रुक्मणी जी को श्याम ब्याहने हरे बास मंडप छाए, रुक्मण जी को श्याम ब्याहने आए। पंडित बन आए, रुक्मण जी को श्याम ब्याहने आए। बन दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया बन दूल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया बनी सिया जान की। कन्या फूली नहीं समावे, दशरथ जू का गारी गावे, दशरथ खड़े खड़े गावे, और गारी गाती है गीता और ज्ञान, दुल्हन बनी सिया जान की। किरीट मुकुट को धारे, बाल बारंबार वाले हो रही, दुल्हन की बौछारे। शोभा बरनी न जाए, शोभा बरनी न जाए, धनुष बाण दुल्हन बनी सिया जान की। जय हो। शादी का हो मोरे लाला लखन जू, अब के मिलन कब हुई है मोरे लाल। शादी का हो मोरे लाला लखन जू, अब के मिलन कब हुई है मोरे राम। बोले दूल्हा सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो जय हो। देखिए माता जी के द्वारा शादी पढ़वाई की दक्षिणा दे रही है माता जी। हाँ, पंडित जी की दक्षिणा नहीं होती जो शादी पढ़ने आते हैं, तुम शादी पढ़ने वाले पंडित जी हैं। देखो जो जो कर चुके हो वो कृपया थोड़ा दूसरे को जगह दे दें। भगवान की भौरें पड़ रही हैं, सब लोग आते रहें, पूजन करते रहें, और फिर उसके बाद थोड़ी देर में आरती होगी। कल की कथा विश्राम दिन की कथा होगी। कल कथा का विश्राम दिन रहेगा, जिसमें कि कल सुदामा चित्र की कथा। श्री विश्व कल्याण सत्संग सेवा समिति के तत्वाधान में सेवा ही धर्म हमारा
के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री अंकित शास्त्री जी महाराज के द्वारा चलाए जा रहे सेवा प्रकल्प संत सेवा, गौ सेवा, अनाथ एवं दीन दुखियों की सेवा, आश्रम निर्माण, वृद्धों की सेवा आदि। इस प्रकल्प में आप भी अपनी सहयोग राशि देकर इस सेवा से जुड़ सकते हैं। इन सेवाओं से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।